नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है। विदेशी कंपनियां यहां आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल सकती। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आपके काम धंधे को। आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। हमारे सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो। इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। या आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल इंडिया वो भी एक जुमला था? ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी नौकरियों की जरूरत है देश में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर 2021-22 की रिपोर्ट मिली है मुझे। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हायर सेकेंडरी में है 2.85 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतने बच्चे हर साल हायर सेकेंडरी स्कूल में एनरोल करते हैं। क्या इतनी नौकरियों की जरूरत है हमें हर साल? एक्चुअली यहाँ पर हमें उन स्टूडेंट्स को भी कंसीडर करना चाहिए जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं पहले। UDISC रिपोर्ट के अनुसार करीब 12.61% ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी लेवल पर, यानी क्लास 10th के बाद। और इससे पहले अपर प्राइमरी लेवल पर 3% का ड्रॉप आउट रेट है और प्राइमरी लेवल पर भी 1.45% का ड्रॉप आउट रेट है। इसी साल की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, करीब 35 लाख 10th ग्रेड स्टूडेंट्स 11th ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर हम 12th पास, 12th फेल और इन सारे ड्रॉप आउट्स को कंसीडर करेंगे तो ओवरऑल नंबर जो निकल कर आता है वो 3.4 करोड़ के आसपास होगा। इनमें से ज्यादातर 12th पास स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्या हमारे कॉलेजेस में, देश के सारे कॉलेजेस में इन करोड़ों लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इतनी कॉलेज सीटें हैं? इसका जवाब सीधे तौर पर ना है। यानी कि अगर 15 लोगों को एम्बिशन है डॉक्टर बनने का तो उनमें से एक ही को सीट मिल पाती है। तो आइए दोस्तों इंजीनियर्स की भी बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इवन दो इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो नीचे जा रही हैं। लेकिन यहां पर भी इस प्रॉब्लम का एक और पहलू है। 2017-18 में आधी से ज्यादा सीटें खाली गई। 2018-19 में 48.6% सीट्स वेकेंट थी। 2021-22 में भी करीब 33% सीट्स वेकेंट थी, यानी 4.21 लाख सीट्स खाली। यहां भी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसके पीछे 4 मेन कारण है। पहला है हाई फीस। दूसरा, फीस चाहे आप कितनी भी ज्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर केसेस में बहुत लो है। तीसरा, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की भी शॉर्टेज है। चौथा, ज्यादातर कॉलेजेस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंजीनियरिंग के पीछे ही क्यों पड़े हो, कुछ और कर लो, कोई ITI ज्वाइन कर लो। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आप कोई स्किल सीख सकते हो। बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन यहां पर कितनी सीट्स अवेलेबल है? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को बताया दिसंबर 2022 में कि 15,000 के अराउंड ITIs हैं। टोटल सीटिंग कैपेसिटी 25 लाख के अराउंड है। मेडिकल के 1.5 लाख, इंजीनियरिंग के 12.5 लाख और ITI के 25 लाख, इन सारी सीटों को भी एडअप कर दो तो 50 लाख भी नहीं होता है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि टोटल जो स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं देश में, उनका नंबर 3 करोड़ से भी ज्यादा है। बाकी करोड़ों स्टूडेंट्स कहां जाकर क्या पढ़ाई करेंगे?
तो पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर जॉब्स, ये भी काफी लिमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि किसी को स्किल्स की कमी होने की वजह से ये नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं देश में, प्रॉब्लम यह है कि नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक पब्लिक फंक्शन में बताया कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% के अराउंड है, बाकी नौकरियां 20% के अराउंड, और दुनिया भर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो 30% से ज्यादा नौकरियां क्रिएट कर सकती है। तो हो सकता है अब सुधीर चौधरी एक नया शो बनाए ये कहकर कि सबको सरकारी या प्राइवेट नौकरी क्यों चाहिए, खुद का धंधा क्यों नहीं सेटअप कर लेते। ये बहाना मत मारना, क्योंकि अगर ऐसा है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोमिसेस करती क्यों है सरकार। अगर सरकार में कैपेबिलिटी ही नहीं है नौकरियां देने की, तो वादे क्यों कर रही है सरकार नौकरियां देने की। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को यहां क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले वैकेंसीज फिल करी जाएं। इवन दो सरकारी नौकरियों की सख्त कमी है, लेकिन कम से कम जितनी है उनकी तो वैकेंसीज फिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में 60 लाख से ज्यादा जॉब की वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई हैं। स्कूलों से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्रीज तक हर जगह वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। दूसरा, एजुकेशन पर सख्त फोकस की जरूरत है। देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी इंस्टीट्यूट्स, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। ढेर सारे नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे देश भर में, ताकि और सीटें मिले। बहुत से लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कमी भी है, लेकिन यहां से यहां तक का ट्रांजिशन पूरा करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तीसरा, सरकार को एक बड़े स्केल पर एक्शन लेने की जरूरत है कोऑपरेटिव स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर हम रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, मध्य प्रदेश का ग्वालियर या हरियाणा का जींद, यहाँ जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्या यहाँ के गरीब लोग बस इंतजार करते रहें कि किसी दिन किसी गोदी सेठ की नजर इनके नगर पर पड़ेगी और यहाँ आके फैक्ट्रियां लगाएंगे वो और हमें नौकरियां देंगे? ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सरकार को इंटरवेंशन करना होगा यहाँ पर। अभी सरकार सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज स्पेस और मार्केट मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करने होंगे। इंडिया में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेटअप करी थी। LIC और कई सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया था, जिसकी वजह से ढेरों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। व्हाइट रेवोल्यूशन ने इंडिया को मिल्क डेफिशिएंट से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनाया, और ये तभी हुआ जब सरकार ने इंटरवीन किया। हैदराबाद एक IT हब क्यों बन पाया? क्योंकि सरकार ने इंटरवीन किया था। चौथा, देश में पकोड़े बेचने वालों की अपनी जगह है, इंजीनियर्स की अपनी जगह है, लेकिन जब प्रधानमंत्री पकोड़े बेचने को कहते हैं तो सरकार ने उस चीज को प्रमोट करने के लिए किया क्या है? गैस सिलेंडर और तेल का प्राइस तो ऊपर चला गया है, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है 30% से 22% पर 2019 में। इसकी वजह से देश को सिर्फ एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकार को ये अरबपतियों के चंदा धंधा मॉडल से फुर्सत मिले तो कभी छोटे बिजनेसेस पर भी नजर डाल ले। इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है अगर सही में जॉब्स क्रिएट करनी है देश में।